हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं डीके सर आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त स्वस्थ जबरदस्त होंगे। आज के सेशन में शंखनाद जो बैच है ना आप लोगों के लिए बच्चों, बहुत ही शानदार होने वाला। कंजंक्शन का टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच पूरी इंडिया के टॉप आ रही है। तो मैं तो तैयार हूं बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो? अगर आप लोग तैयार हो तो एक बार सब लोग जुड़ जाइए यहाँ पे। फ्रीडम फेस्टिवल भी आपको 40% डिस्काउंट्स मिलेगी। यूपी के पूरा बैच इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से शानदार तरीके से पढ़ने का मौका। यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2023 का पूरा ताकत के साथ पढ़ाएगी पूरी टीम। 625 ऑफर प्राइस है। प्रैक्टिस बैच का 5 अगस्त से चालू है। यार बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो आज क्लास के लास्ट तक बने रहना है। मेरे क्लास के अंत तक बने रहना। एंड ट्रस्ट मी बच्चे, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। एक बार जल्दी से बता दो, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? कंजंक्शन का टॉपिक होगा, शानदार टॉपिक होगा। प्रैक्टिस धमाकेदार करना आप लोगों को। चलिए फटाफट फटाफट शानदार शानदार तरीके से शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चे यहाँ पे, एक बार सब लोग आ जाओ। थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे बच्चे यहाँ पे। और एक बार देख लो बच्चे, यहाँ पे कोई क्लास मिस नहीं करेंगे बेटा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। चलिए सब लोग आ जाएं। यू डिड नॉट कम लेट डैश कम ऑन टाइम। ना तो तुम लेट आए ना तो टाइम से पहुंचे, तो ऐसे सेशन को डिस्कस करने के लिए हमें किन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा? देखिएगा, अब हमारे पास कंजंक्शन का जो शानदार नियम है, रूल है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करेंगे। तो मैं आपको कंजंक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। पहले आंसर राइटिंग तो बाद में करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा सा आपको समझा दें यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कंजंक्शन होता क्या बेटा? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंजंक्शन, कंजंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चे यहाँ पे, तो कंजंक्शन का जो टाइप क्या होता है, इसका यूज क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू सेंटेंसेस। पहले तो लिखिए बच्चे यहाँ पे, थ्योरी भी करा दे पहले। कंजंक्शन नोट करके लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड, लिखना शुरू करना बेटा। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, विच connects two sentences, दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो फ्रेज का जोड़ने का जो काम करता है, कंजंक्शन कहलाता है। अब यहां पे बात करें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब हम यहां पे बात करेंगे बच्चे टाइप की। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे। तो टाइप्स की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है बच्चे यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला होता है बच्चे यहाँ पे, ध्यान देना बेटे, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहला होता है, याद रखना। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे, दूसरा होता है बेटा यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन। सेकेंड होता है बच्चे यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन, नोट करते चलना, कोरिलेटिव कंजंक्शन, है ना। और तीसरा जो होता है बेटा यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोला बच्चे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 3 टाइप के हो गए। अब इसमें से सबसे पहला हेडिंग डालना बच्चे यहाँ पे, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हेडिंग डालना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपके लिए खास बात और खास रूल मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे देखना। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होता है जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी बेटा। हमने लिखा बच्चे यहाँ पे, पहला जो टाइप था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपने हेडिंग डाला है बच्चों। और बेटा यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे 2-3 बातें यहाँ पे। सबसे पहली बात, पहला जो होता है बेटा यहाँ पे फार्मूला, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फैन बॉयज की। एक होता है बच्चे यहाँ पे FAN, फैन। और एक होता है बच्चों बॉयज, फैन बॉयज। इस फार्मूले के माध्यम से आप सारी चीज याद कर सकते हैं। फैन लिख लिया बेटे आप लोगों ने।
अब लिखना बच्चे यहाँ पे फैन बॉयज। आपको सारे फार्मूला आपको हम एक साथ याद करा देंगे बच्चे यहाँ पे। अब ये ट्रिक है एक अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक एक लेटर अपने आप में एक मीनिंग देता है। बट क्या मीनिंग देता है, क्या यूज है एग्जाम्स में, बने रहेगा मेरे साथ अंत तक, छोड़ के मत जाइएगा बीच में से। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे जो फैन वॉइस मैंने लिखा है ना इसमें देखोगे 3 बातें हम आपको बताएंगे बहुत ही क्लियर और बहुत साफ और बहुत शानदार। आप देखो बेटा, एफ का मतलब बच्चे होता है फॉर होता है, समझना। फॉर का यूज हम लोग करते कहाँ पे, जब कभी भी रीजन या पर्पस दिखाना हो। जब कभी भी रीजन या पर्पस दिखाना तो फॉर लगाते हैं। ए का मतलब होता है बेटा एंड। एंड का जो यूज होता है बच्चे यहाँ पे ना, हम लोग करते हैं जब 2 सेंटेंस को ऐड करना होता है, ऐड, एडिशन। एंड का मतलब होता है बेटा नॉर, और नॉर की जो बात करें बच्चे यहाँ पे, ये चॉइस के लिए होता है बेटा। और चॉइस कैसा होना चाहिए बेटा, यहाँ पे निगेटिव चॉइस। चॉइस निगेटिव हो तो वहां पे नॉर लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि नाइदर यू नॉर ही विल कम। और बी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे बट। अच्छा, बट का मतलब होता है जब कोई चीज किसी को अपोज करता है बेटा। जब हम किसी का विरोध करते हैं ना बेटा, अपोज करते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि वी आर स्टडिंग बट पास नहीं हो रहे, गांव वाले विरोध कर रहे हैं। ओ का मतलब क्या होता है बेटा, और होता है। समझना बेटा यहाँ पे, अगर बच्चों और की बात करें तो ये भी तो चॉइस होता है बेटा, लेकिन ये पॉजिटिव चॉइस होता है। ध्यान देना बच्चों, आपने कहा कि आइदर एसएससी और यूपीएससी विल बी करेक्ट बाय मी। ये चॉइस तो थी बच्चे यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव था ना, या तो एसएससी या तो यूपीएससी, कोई तो कोई क्रैक होगा बेटा। वाई का बात करें बच्चे यहाँ पे, वाई का मतलब ये है। और बच्चे यहाँ पे ये स्ट्रांगली अपोज दिखाता है, जब कोई इंसान का जब विरोध बहुत ज्यादा करने लगे, वहां पे अपोज तो लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज। येट का मतलब होता है बच्चों फिर भी। येट का मतलब होता है बच्चों फिर भी हम पढ़ाई करेंगे, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा तो भी पढ़ेंगे। और एस का मतलब होता है शो, और बेटा ये हमेशा कंक्लूजन या मेरे प्यारे बच्चों हमेशा रिजल्ट दिखा। तो रिजल्ट और कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये बात हमने आपको बता दिया। अब इनके यूजेस कैसे होंगे, परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी के माध्यम से समझाना है। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों को बेसिक यानी थ्योरेटिकल चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलिए हम आपको बात करते बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है रूल, क्या है नियम, इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे मेरे एक्सरसाइज लिखना बेटा, क्लास को अंत तक देखना बच्चे, यहाँ पे क्लास को मिस मत करना। बहुत ही आप लोगों को डिमांड था कि ना कि सर थ्योरी के साथ पढ़ाई और भी चीजें हो जाए। अब सुनो बच्चे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते रहना साथ में। पहला यूज देखेंगे बेटे यहाँ पे कि फॉर का यूज हम लोग कहाँ पे करते बेटे। लिखना बच्चे यहाँ पे कि जैसे हमने कहा कि स्टडी वी स्टडी, हम पढ़ाई तो करते हैं बेटा ना, लेकिन क्यों करते हैं, स्टडी डैश। और यहाँ पे आगे बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन, आखिर में हमारा पर्पज क्या है। यहाँ पे पता चला कि सर जो हमारा पर्पज है पढ़ाई करने का, वो पर्पज है सिलेक्शन लेना। तो यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे फॉर लगा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। पर्पज के लिए हम लोग, रीजन दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पहले सब लोग नोट कर लेना। अब मैं नोट रफ करते रहूंगा, आप लोग ना वीडियो को एक बार और बाद में देख लेना, और चीजें समझ में आ जाएंगी। और सेकेंड सवाल में देखना बेटे, यहाँ पे दूसरा सवाल मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे, पहले तो रूल समझ लो। यहाँ पे जैसे सवाल दिए बच्चे यहाँ पे, बोथ पूजा, और यहाँ पे लिखा बेटे यहाँ पे एज वेल एज रानी आर हैप्पी। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट में कहाँ पे एरर है बेटा, ये रहा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा, ठीक है बेटा। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे रहा बेटा ऑप्शन नंबर हमारा सी, और एक ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे नो एरर का। अब हमें बताना बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला था ना कि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बताऊंगा। यहाँ पे जो एरर है बच्चों वो बी में होगा। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। रूल भी बताते चलूंगा। यहाँ पे अगर आपको रूल नहीं पता है, ऊपर से यहाँ पे नोट कर लीजिए, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, पहला रूल। बिटवीन के बाद भी हमेशा एंड आता है। ये दोनों रूल लिख लोगे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बिटवीन के साथ भी एंड आता है, बोथ के साथ भी एंड आता है, और फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है। फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है। एक रूल ये, एक रूल ये, और एक रूल, तीन रूल मैंने आपको समझा दिए।
यहाँ पे लिखा था बोथ बेटा, तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एड। एक तो रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि पहला रूल का पहला सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, अगर आपको पहला रूल समझ में आ गया, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। और एक बार सभी लोग ना नोट करते चलना इसको, बहुत ही कमाल की चीज बताएं यहाँ पे, फायदा बहुत होगा आपको, सच बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और अगर आपको फायदा हो रहा है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताते रहना। तीसरा सवाल बच्चे यहाँ पे दिया बेटा, यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, भैया मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे बिटवीन, मैं आपको पढ़ाऊंगा बिटवीन, लेकिन किसके किसके बीच में, यहाँ पे लिख दिया बच्चे यहाँ पे 7 PM है ना बेटा, डैश 8 PM। अब आप लोग हमें बता बच्चे यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑप्शन दे रहे बच्चे, ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे, पहला दिया यहाँ पे एंड, ठीक है, दूसरा दिएगा बच्चे यहाँ पे TO2, तीसरा दिया बच्चे यहाँ पे फ्रॉम, और चौथा दिया बच्चे यहाँ पे एज। अब बताओ क्या लगेगा। रूल को देखो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे चारों में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा आंसर हमारा सही है, जल्दी बताएं। कोई बता नहीं पाए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे यहाँ पे एक रूल लिखा था कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगाते, देखो यहाँ पे लिखा बेटा, बिटवीन के बाद क्या आता है बेटा, एंड आता है। यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे बिटवीन लिखा बेटा यहाँ पे ना, तो बिटवीन के बाद बेटा हमेशा क्या आता है बच्चे, यहाँ पे एंड आता है, यानी ये आंसर होता है। ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे बिटवीन अगर नहीं होता, फ्रॉम होता ना बेटा, तो 2 लगाते। यहाँ बिटवीन लिखा था बच्चे मेरे, तो बिटवीन की वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एंड लगा दें। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रॉम होता है बेटा, देखो फ्रॉम के साथ क्या लगाते, 2, बोथ के साथ क्या लगाते हैं, एंड। तो ये तीनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बता बच्चे, यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको ये डाउट्स क्लियर हो रहा है, मैंने फॉर का रूल समझा दिया आपको बेटा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एंड का भी रूल बहुत अच्छे समझा दिए बेटा। अब नॉर और बट आल्सो वाला रूल को भी समझाना चाह रहे हैं, पहले इसको नोट करके बता दें हमें। मैं एक बार रिपीट कर दूं बेटा, एफ का मतलब फॉर होता है, ये रीजन दिखाने के लिए होता है, ए का मतलब एंड होता है, यहाँ पे ऐड करने के लिए होता है, एन का मतलब नॉर होता है, ये निगेटिव चॉइस के लिए होता है, बी का मतलब बट होता है, ये अपोज यानी विरोध दिखाने के लिए होता है, ओ का मतलब और होता है, पॉजिटिव चॉइस, वाइट येट मतलब होता है स्ट्रांग अपोज, और एस का मतलब सो यानी रिजल्ट दिखाने। समझ में आ रहा है बात। चलिए, यहाँ पे ये डाउट्स आपके दूर हो गए, पहला केस आपको समझ में आ गया। एक केस और लेके चलते हैं यहाँ पे। चलिए लिखते चलिए यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक डाउट्स आपके दूर कर दूंगा बच्चे यहाँ पे, ताकि आप लोगों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एक और सवाल आ रहा है आप लोगों के बीच में, शानदार बताना। अब एक और रूल मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, पहले सवाल को समझो कैसे आएगा बच्चे। अगर देखो बेटा यहाँ पे, एक तो मैं रूल भी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो रूल हमने पढ़ा दिया आपको, हटा देना। सबसे पहले आप लोग देखो बच्चे यहाँ पे रूल हम ऊपर पढ़ेंगे, आप पहला रूल हम लोग ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस का थ्योरी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो सवाल, देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे डैश 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 डैश, कौन दिया, कौन दिया। तो आइदर के साथ देखो बेटा और लगा हुआ है, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है, दूसरा सब्जेक्ट उसके फ्रेंड्स हैं। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या लगाओगे बेटा, ऑप्शन दे रहे हैं आप, बताओ बेटा, हैज लगाओगे बेटा यहाँ पे, या बच्चों हैव लगाओगे। तो अभी तक तो आपको रूल पता नहीं था, तो तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर से रूल बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे यहाँ पे तैयारी बिल्कुल तगड़ी हो, पहले बता बच्चे यहाँ पे तैयारी हो।
देखो बच्चा मैंने लिखा है यहाँ पे व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय आइदर आर। देखना बच्चा, जब दो सब्जेक्ट बेटा आइदर के साथ और लगा हो, नाइदर के साथ नॉर लगा हो, आइदर और बच्चों नाइदर के साथ नॉर लगा हो, और मेरे प्यारे बच्चों नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा, नॉट ओनली के साथ बेटा यहाँ पे बट आल्सो लगा। तो जब दो सब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो जुड़, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे जो हमारा वर्ब लगेगा ना, याद रखना बच्चे, तो हमारा वर्ब लगेगा बेटा और जो एडजेक्टिव लगेगा बच्चे वर्ब, शुड यूज, वर्ब शुड यूज, वर्ब शुड, है ना बेटा। यहाँ पे वर्ब जो यूज होगा बेटा यहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, नोट कर लेना बच्चे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देखो बेटा, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे उनके फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स ज्यादा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया बेटा यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हैज सिंगुलर वर्ब होता है, गलत हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ये आपको पता चल गया बच्चों यहाँ पे व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय आइदर के साथ अगर और लगा हो, नाइदर के साथ नॉर लगा हो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा बच्चों यहाँ पे, तो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे बेटा यहाँ पे, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। आई होप की बात समझ में आ जाए। चलिए एक बार बता दो बच्चे यहाँ पे कोई डाउट, यस नॉट इट, आवाज क्लियर आ रही है, एक बार बता देना हमें जल्दी से, चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, सब लोग बताओ बच्चे यहाँ पे, सेशन को सब लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पहला केस, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार बताना बच्चे। अब देखो बेटा अगले सवाल को एक लेके चलते हैं, इसी क्वेश्चन, एक सवाल दे रहे हैं बनाना जरा हमें, डिड नॉट कम लेट कम ऑन टाइम। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, सवाल दिया है ऑप्शन में, और दिया है, नॉट दिया है, नेवर दिया है, एंड, और आपको पता है क्या आंसर, हैरान हो जाएगा आंसर देखिए, आपको लग रहा है यहाँ पे नॉट होगा ना, गलत लग रहा है, करेक्ट आंसर बच्चों पता है क्या होगा, और होगा। अब यहाँ पे सुनोगे ना आंसर को तो आपको पता चलेगा कि सर अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे रूल को थोड़ा सा समझ लेने बेटा, यहाँ पे क्या होगा आंसर, शानदार तरीका फार्मूला बता रहे बच्चा। देखो बच्चे होता क्या बेटा यहाँ पे, अगर कभी भी नॉट लगा बेटा, या मेरे प्यारे बच्चे नेबर लिखो बेटा, नॉट और नेबर लिखा हो बच्चों यहाँ पे, तो इनके साथ हमेशा और लगता है, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। अब आपको लगेगा सर हमने तो सुना था आइदर के साथ और, ये तो सुना था बेटा आप लोगों ने कि सर आइदर के साथ और लगता है, लेकिन आज देखो बच्चे यहाँ पे तीन तीन चीजें और के साथ, नॉट, नेबर, आइदर, इन तीनों के साथ और लगता है। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे याद रखना बच्चे, यहाँ पे अगर नीदर होता ना, क्या होता बेटा, नीदर, तो नीदर अगर होता बेटा ना, तब हम लोग यहाँ पे नॉट का यूज कर सकते थे, ये बात आपको याद, नॉट लिखा है बच्चे यहाँ पे तो और लगाएंगे, आंसर हमारा ए। गेटिंग, बात समझ में आ गई, बहुत ही प्यारा सवाल। अगला सवाल आपके बीच में, देखो मैं फिर से आपको रूल समझा रहा हूँ बच्चे, रूल को मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से एक्सप्लेन किया है, मतलब कहीं से कुछ छोड़ा थोड़ी नहीं है, आइदर दिया हो, वेदर दिया हो, नॉट दिया हो, नेबर दिया हो, तो आपको और ही लगाना है। हाँ नाइदर के साथ नॉट लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलें अगले सवाल पे, पता बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलें, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो अगला सवाल आप, इफ सी डैश अ क्वीन आई वुड टॉक टू हर। अब ये सवाल बहुत ही प्यारा है, ये वर्ब का सवाल है, कंजंक्शन में दे दिया है बट हमें स्टिल पता होना चाहिए बच्चे यहाँ, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बेटा ना, तो देखो वो क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोग यहाँ पे वर्ड लगाते हैं। तो अगर कभी भी बात करेंगे सपोजिशनल सेंटेंस की ना, तो वहाँ पे हमेशा वर्ड लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। इफ के साथ अगर कभी भी कंडीशनल सपोजिशनल ऐसे सपने जो कभी पूरे ना हो, इफ के साथ मान लो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट वन आया बेटा, और इसके साथ हमेशा याद रखना आपको वर्ड लगाना है। अब ये कह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा ये कुछ भी हो सकता है, इट मे बी सिंगुलर सब्जेक्ट और इट मे बी प्लूरल सब्जेक्ट, के साथ हमेशा वर्ड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट वन लगाएंगे कॉमा, और बेटा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट टू लगाओगे, और मॉडल वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या लगाएंगे, तो मॉडल वर्ब के साथ तो ना बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नोट कर लेना बच्चों, शानदार सवाल आपके बीच।
आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा बच्चे। यहाँ पे इस रूल को समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला सवाल, ये फार्मूला है उसी सवाल पे, तो ये तो आप लोग बता ही देंगे। आप लोग उसी फार्मूले को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत से वर लगा देंगे। देखिए, वर से भी शुरू होता है, इफ से भी शुरू होता है। तो वर्जन रूल कहते हैं अगर वर से शुरू हो जाए जब इफ हट जाए। एक सवाल बच्चों CHSL का है, 2017 में पूछा जा चुका है। थोड़ा सा इसका आंसर बताएं आप लोग हमें। ऑल्दो दे लिसन टू मी, यद्यपि वो मुझे सुनते तो हैं, बट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज नो एरर। लेकिन उनका जो एक्शन है, काम करने का तरीका है, वो कहता है कि भैया नो एरर। कहाँ पे लग रहा है एरर, जरा बताना बच्चे। और सब लोग एक बार चेक करो बच्चे यहाँ पे और हमें बताना। सब लोग सेशन को चेक करो बेटे यहाँ पे और बताना बेटे यहाँ पे। जरा बताना। अब मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे दो और ऑल दो के साथ ना कभी बट नहीं लगता, येट लगता है। अब ये रूल क्या है, नियम क्या है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं बच्चे यहाँ पे। देखना बच्चे यहाँ पे, THOUGH, तो ऑल दो, दो और ऑल दो के साथ ना बेटा कभी भी बच्चे यहाँ पे येट का यूज किया जाता है। ठीक है, या तो बच्चे यहाँ पे कॉमा लगा। दो और ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, ध्यान देना बेटा, यद्यपि। और येट का मतलब होता है बच्चों फिर भी। जैसे हम कहते हैं ना कि इतना मेहनत करते हैं ना, यद्यपि कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो बट लगा वहां पे येट लगा देंगे। कभी भी दो और ऑल दो देखना बेटा, यहाँ पे येट लगा। अब ये कंडीशन क्या है बच्चे यहाँ पे, जब एक सेंटेंस, इसमें ध्यान रखना, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो, एक सेंटेंस ये हमेशा ना अपोज यानी विरोध दिखाने के लिए ही बना भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और अगर दो और आल तो नहीं होता ना बेटा, तब बट लगा देते। आपसे कोई अगर पैसा मांगे, रिस्पेक्ट मांगे, इज्जत मांगे, तो उसको दो, ऑल दो, जब तक उसका भर न जाए पेट तभी तो लिख देंगे ये। ऐसे भी याद कर सकते हो छोटे छोटे तरीके से। ठीक है, चलो अगला सवाल। इसमें मैंने आपको बता दो बच्चे यहाँ पे, तो मैंने इसका फार्मूला भी बताया ताकि आपको समझ में आए। दो और आल दो के साथ देखो बेटा येट लगाते हैं, अपोज दिखाने के लिए बट भी लगाते हैं। बट इसमें दो और आल दो है ना तो येट लगेगा, और दो और आल दो नहीं है ना बेटा तो यहाँ पे बट लगा दें। जब दो सेंटेंस में एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, यहाँ पे यट या बट दोनों में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन दो और आल दो होगा तो यट लगाएंगे। और दो और आल दो नहीं दिया है, जैसे ये वाला सवाल देखो, इज ऑनेस्ट, ईमानदार है भाई, पॉजिटिव से। इस साइड उदास से बचे, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस। एक पॉजिटिव एक निगेटिव सेंटेंस से बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे बेटा, यहाँ पे विरोध लगा रहे, बट लगा देंगे। यहाँ पे दो और आल दो तो है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, बट लगा। बट ये सवाल जो देख रहे हो बेटा दूसरा वाला ना, तो सी इज ब्यूटीफुल, सी इज टू साइड, यद्यपि वो बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक पॉजिटिव की बात हो रही है ना सेंटेंस की, और एक सेंटेंस कह रहा बहुत उदास है, निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे चूंकि दो लगा है, तो यहाँ पे दो लगा है ना बेटा, तो आपको यट ही लगा देना है। एक बार जल्दी से बता दो बच्चे, यहाँ पे क्लियर हो गया? तो ऐसा सेशन भी आपके पेपर में आता है, गलत हो जाता है। एक सवाल और दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे मेरे, और आंसर बताना है यहाँ पे। मोहित इज नॉट सच अ गुड स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड। मोहित वैसा एक विद्यार्थी नहीं है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट यानी उम्मीद किया था। क्या लग रहा है बच्चे आप? ऐसा बच्चा नहीं है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद किया था। बताओ क्या लग रहा है बच्चे आप? थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलिए, बता मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सेंटेंस में क्या एरर करेंगे बताना जरा हमें। तो सच के साथ हम लोग एज भी लगाते हैं, दैट लगाते हैं बच्चे आप। तो ही इज नॉट सच अ गुड स्टूडेंट एज एक्सपेक्टेड। जब कंक्लूजन और रिजल्ट ना मिलता है ना, तो वहां पे सच के साथ एज लगाते हैं। जब रिजल्ट कंक्लूजन मिल जाता है तो सच के साथ दैट लगाते हैं। तो एरर होगा। मैं रूल समझाता हूँ, देखो यहाँ सच एज भी होता है जब रिजल्ट ना मिले, सच दैट भी होता है जब रिजल्ट मिल जाए। जब जो कोई काम होने जा रहा है ना, उसका कंक्लूजन अगर मिल जाए ना बेटा, तो सच के साथ दैट लगा देंगे। बट कंक्लूजन अगर नहीं मिल रहा है, रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, तब आप बच्चे मेरे सच के साथ आप एज लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
आई हैव नो डाउट दैट दे विल हेल्प मी, नो एरर। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे हमारी मदद करेंगे। अब बता बच्चों कहां पे लग रहा है इसे? बताओ। तीसरे सवाल का आंसर बताओ। आई हैव नो डाउट दैट दे विल हेल्प मी। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली ये रूल जो है डाउट के लिए बना है। डाउट के साथ दैट भी लगाते हैं, डाउट के साथ इफ भी लगाते हैं, डाउट के साथ वेदर भी लगाते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस में नॉट लगा है, निगेटिव है ना, तो सच के साथ दैट लगा, तो एरर होगा। देखो, डाउट टू डाउटफुल वंडर के साथ इफ या वेदर लगाते हैं कब? जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, पहली बात याद रखें। और और सुनो, डाउट डाउटफुल वंडर, अगर इनके साथ दैट लगाना है तो सेंटेंस या तो प्रश्नवाचक का साइन हो या तो इसमें नॉट लगाओ, याद रखना। तो निगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए दैट लगेगा, किसके साथ? वंडर, डाउटफुल और वंडरफुल। जैसे यहाँ पे लिखा है कि डू यू हैव डाउट, अब प्रश्नवाचक का साइन दिया है यहाँ पे, तो इंट्रोगेटिव का साइन है तो आपको इनके साथ क्या लगाओगे? दैट लगाओगे, यहाँ पे दैट लग जाए। आई हैव डाउट, ये सेंटेंस देखो पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया बेटा यहाँ पे ना, तो आपको इफ या वेदर लगा रहा है, तब यहाँ पे दूसरे वाले में इफ, पहले वाले में दैट लगेगा और दूसरे वाले में इफ लगेगा। नोट कर लेना, बात को नोट कर लेना। बहुत ही प्यारा सवाल दिया मैंने। आवाज आ रही है? चेक करना जरा, जल्दी बता दो बच्चों, क्लियर है? सच वाज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि बच्चों हम समझ ही नहीं सके, समझ ही नहीं पाए। बताओ क्या लग रहा है? चौथे सवाल का आंसर बताओ बच्चों, क्या लगेगा? देखो रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, नॉर्मल बात हो रही, नो एरर। दिस इज द सेम बॉय हु हैज डन दिस वर्क, नो एरर। ये वाला पांचवें सवाल का आंसर बताना जरा, बढ़िया सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बताना जरा बच्चे आंसर क्या होगा। दिस इज द सेम बॉय हु हैज डन दिस वर्क, नो एरर। कहां पे एरर लग रहा है? जरा बताने की कृपा करें हमें। यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चे, यहां पे हु का यूज गलत है, यहां पे दैट लगेगा, क्योंकि यहां पे द सेम लिखा है इस बॉय के पहले। तो आपको मैं बता दूं बच्चे, यहां पे दैट के सारे रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग दैट के सारे रूल्स एक साथ लिख लें। समझना बच्चे, यहां पे ऑल के साथ हमेशा दैट लगता है बेटा, यहां पे सच के साथ दैट लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट लगता है, और द सेम के साथ भी दैट लगता है। द सेम के साथ भी दैट लगता है बच्चों। दैट का यूज हम लोग करते हैं ऑल के साथ, सच के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, द सेम के साथ। और बच्चों यहां पे अगर दिया रहेगा बच्चों यहां पे क्यू के साथ, और मेरे प्यारे बच्चे यहां दिया है बेटा लिटिल के साथ, और मेरे प्यारे बच्चे दिया रहे यहां पे दो ओनली के साथ, और बच्चे यहां दिया रहे यहां पे नन के साथ, और बच्चे यहां दिया रहे यहां पे एवरी वन के साथ,
एवरी वन के साथ, यहाँ पे दिया रहा बच्चे यहाँ पे सम वन के साथ, सम वन के साथ, यहाँ पे दिया रहा बच्चे यहाँ पे नो वन के साथ, है ना। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे नो वन के साथ, और यहाँ दिया बच्चे यहाँ पे एनी वन के साथ, एनी वन के साथ। मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे एवरीथिंग के साथ, मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे हेलो बेटा कैसे हो बच्चे, यहाँ पे लिखना बच्चे यहाँ पे द रीजन वाई के साथ, द रीजन वाई के साथ। तो इतने केस में हमें दैट का यूज करना है, नोट कर लेना, ठीक है। दैट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो कभी भी लिखा दिस इज द सेम शर्ट विच नहीं बोलोगे, दैट आई लाइक। याद रखना बेटा यहाँ पे दैट का यूज हम लोग इतने केस में करेंगे। ये याद रखना बच्चों, दैट का यूज हम लोग इतने सारे जगह पर करते हैं। तो ओनली हो गया, एनी वन, लिटिल, सेम, फ्यू, समवन, नन, सुपरलेटिव डिग्री, द रीजन वाई, सच, एवरीवन, ऑल, नन, एवरीथिंग, मच। इन सब के साथ आपको दैट का ही यूज करना है। एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, उनको पता चल सके कि एग्जाम्स में जो सवाल बनते हैं वहाँ पे हमसे गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं आप। ये तो सारी चीज़ें वही मैंने जो बताया आपको। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। अब बताओ बच्चों यहाँ पे कहाँ पे एरर होगा, सर इनका एग्जाम्पल थोड़ा बता दो सेंटेंस बनाकर। अच्छा ठीक है, देखो बच्चे बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखो चलो अभिषेक जी सुनिएगा, मैंने बोला बच्चे यहाँ पे दिस इज द सेम, दिस इज द सेम बॉय, और यहाँ दिया बच्चे यहाँ पे दैट इज हैप्पी, दैट इज हैप्पी। तो द सेम बॉय दिया, इसी वजह से हमने दैट लगा दिया, है ना। दिस इज द सेम शर्ट, विच इज ब्लू। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे विच का यूज नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे द सेम के साथ बेटा हमेशा क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बोलो बेटा क्या लगाएंगे, दैट लगा। ये भी बात आप ध्यान रखना बेटा, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम के साथ बच्चों क्या लगाओगे बेटा, बोलो दैट लगाओगे, यहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा, यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको मजबूत करनी है। ठीक है, समझ में आ गया आप। तो एक बात बता बच्चे, यहाँ पे सच के साथ भी हम लोग दैट लगाते बच्चे, यहाँ पे आपको ये भी पता होगा बच्चे, यहाँ पे सच लगा बेटा, यहाँ पे दैट लगा दिया। Such members of the alliance agrees to take such action that is same deems necessary। अच्छा, सच के दो रूल होते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पे बेटा, शायद आपको पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सच के टोटल कितने रूल्स और नियम होते हैं, बता दे बेटा, यहाँ पे सच के दो रूल्स होते हैं। पहली बात, सच के साथ बच्चे यहाँ पे एज लगा सकते हैं, और सेकेंड बात, सच के साथ हम लोग दैट लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, सच के साथ अगर कोई आर्टिकल आ गया ए या एन, तो इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं, और सच के साथ अगर कोई आर्टिकल नहीं आया तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी बच्चों सच के टोटल 4 नियम हैं, और चारों नियम हमें पता होना चाहिए। सच के साथ दैट लगाते हैं जब रिजल्ट मिले,
नॉर्मल बात हो, सच के साथ आर्टिकल लगाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट, आर्टिकल नहीं तो प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सच एंड एक्शन हो जाएगा तो भी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नोट कर लीजिएगा सवाल को, ये पॉइंट नोट कर लेना, पहला पॉइंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट सवाल आगे। He looked at him in such distress as he had to look away. कौन को ऐसे देखते हैं जैसे मान लो कि बच्चों दूसरे रास्ते से दूसरे तरीके से देख रहे हैं। तो अब बताओ बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में क्या लग रहा है आप लोगों को, जरा हमें बताना। अभी मैंने बताया आपको कि सच के साथ एज भी लग सकता है बेटा, और मेरे प्यारे बच्चे सच के साथ दैट भी लग सकता है। बट यहाँ पे आपको बताना है कि सच के साथ एज कब लगेगा एंड सच के साथ दैट कब लगेगा, इन्हीं दोनों में से एक फार्मूले को आपको बताना है बच्चे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, सच एज कब लगेगा बेटा और सच दैट कब लगेगा, बताना जरा हमें। 8वें सवाल का आंसर बता। He looked at him, उनको तरफ देखता है, इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे, जैसे कि मान लो देखते ही ना हो, आंसर उन्हें एरर हो जाए। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सच बॉय हो सकता है, सच बॉयज हो सकता है ना बेटा। तो याद रखना बच्चे, सच बुक्स हो सकता है, सच एन आइडिया हो सकता है, 9th वाले सवाल का आंसर बता बच्चे क्या लगेगा। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग, ये फिल्म इंटरेस्टिंग है, एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग, और पहले वाली जो है बच्चों बोरिंग है। तो दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग या फिल्म इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे यहाँ पे एंड नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पे एंड की जगह पे बच्चे यहाँ पे बी आंसर होगा बेटा, यहाँ पे बट लग जाएगा, ठीक है बेटा। एंड की जगह क्या लग जाएगा बच्चे, यहाँ पे बट लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को याद रखेंगे बच्चे यहाँ पे, और यहाँ से आपकी गलती ना हो, ठीक है बेटा। यार बच्चों एक और सवाल दिया बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10th का, और आंसर बताना बेटा 10वें सवाल का आंसर क्या। इट इज डिफिकल्ट टू नो, ये जानना मुश्किल होता है कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, कि आप सिलेक्ट हो या नहीं हो, बताना जरा। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर, अच्छा बताओ बच्चे यहाँ पे वेदर आर सिलेक्टेड और, वेदर के साथ क्या लगाते हैं बच्चे यहाँ पे, आर, वेदर और होता है, इफ और होता है, ये भी सवाल पूछता है यहाँ पे, इफ या वेदर में से कोई एक लगा सकते हैं। वेदर के साथ आर लगाते, नो एरर हो जाएगा, नो एरर। देखो बच्चे यहाँ पे इफ के साथ देन लगता है, इफ के साथ ये जो देन होता है ना, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये वाला देन होता है। लेकिन ध्यान रखना, अब ये कॉमा लगता है, अब देन का यूज खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे वेदर, वेदर का मतलब मौसम होता है, कि कहते हैं ना वेदर यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो वेदर के साथ और लगता है, ये ध्यान देना, ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, वेदर के साथ और लगता है, इफ के साथ देन पहले लगता था, लेकिन अब कॉमा लगता है। He has not preferred chance then start his own business, उसको पसंद नहीं है कोई चांस के लिए कि जितना बच्चे अपने बिजनेस के लिए चीजें याद ना कर ले। तो प्रिफर के साथ बच्चे हम लोग टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। एक और सवाल दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा देखना बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 12 वाले सवाल का जरा आंसर बताना हमें सभी लोग। 12 वाले का आंसर क्या लग रहा है, जरा चेक करो बच्चे यहाँ पे, जल्दी से बताओ हमें क्या लगेगा।
चलो सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो बेटा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। तो दे हैड हार्डली दिया बेटा यहाँ पे, फिनिश देयर मील्स दैट एट वंस दे रिज्यूम देयर ड्यूटी, दैट एट वंस व्हेन दे, तो यहाँ पे बच्चों सी पार्ट में एरर होगा कि हार्डली के साथ हम लोग व्हेन या बिफोर लगाते हैं। यहाँ पे व्हेन लगेगा बेटा, यहाँ पे सी वाले पार्ट में एरर करेंगे बच्चे। यहाँ ये एरर करोगे बेटा, बोलो सी वाले पार्ट में एरर करोगे बच्चा। ठीक है, सब लोग ध्यान रखना बेटा। चलो एक और अगला सवाल करो बच्चे यहाँ पे, आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज बिमल, नो एरर। 13 वाले सवाल का एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दो यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन आप सभी लोग गायब रहते हो यार, बड़ा मूड खराब होता है। सब लोग आ जाओ बच्चों, सबको बुलाओ, सब लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? चलो सब लोग फटाफट फटाफट आओ। अब यहाँ पे किस ऑप्शन में एरर लग रहा है बताओ जरा जल्दी से, कहां पे एरर लग रहा है बताओ, चेक करो यहाँ पे। आई डेंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड, तो इक्वली गुड थोड़ी नहीं होता है बेटा, गुड का ही मतलब अच्छा होता है। यहाँ पे बी में एरर हो जाएगा, इक्वली रिमूव हो जाएगा। He will return on either Monday or Tuesday. कहां पे एरर बता बच्चे यहाँ पे, वो मंडे को या ट्यूसडे को वापस आ जाएगा। तो आप बताओ बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, बच्चे बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। फोर्टीन वाले सवाल का आंसर बताना मेरे प्यारे बच्चे, क्या लगेगा। चलिए तो यहाँ पे बच्चों ऑन देखिए, आइदर ऑन, आइदर नहीं होगा, आइदर ऑन मंडे, यहाँ पे आइदर पहले आ जाएगा, ऑन बाद में चला जाएगा। सी पार्ट में एरर होगा। ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल, नो एरर। चलो बेटा, नाइदर के नॉट दिया बेटा यहाँ पे ना, तो नॉट थोड़ी नहीं होगा यहाँ पे, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे नॉट के जगह पे नाइदर लगा देंगे बेटा। नाइदर के साथ यहाँ पे एंड नॉट हटेगा तो नॉर आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे नॉर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, यहाँ पे बी पार्ट मेरा होगा बेटा। अगला बताओ अभिषेक, 16 वाले का आंसर दो बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा। He has no other business but to play with computers, no error. क्या लग रहा है अभिषेक, बताओ बेटा यहाँ पे आंसर। पी लग रहा है बच्चे यहाँ पे, ही हैज नो, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है। बट तो अदर लगा बच्चों, अदर के साथ बट थोड़ी नहीं लगता, अदर की जगह पे देन लगेगा। अदर के साथ क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे देन लगेगा, बट नहीं लगेगा, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। यानी बी पार्ट में एरर होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, थम्स अप दिखा दो और बोलो भारत माता की जय। अगले सवाल पे आते हैं बच्चे। चलो 17 का आंसर बताना बच्चे जल्दी से, फटाफट फटाफट, बहुत प्यारा सवाल है। बी स्मार्ट नॉर्मली इन ड्रेस एंड ऑल्सो, इसमें ना दो दो गलतियां हैं और आपको बताना है कि दोनों गलतियां कहां कहां पे हैं, जल्दी से बताना बेटा यहाँ पे। पहली बात तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो दो मिस्टेक्स हैं आपके, वो दोनों गलतियां हैं कहां कहां। हाँ अभिषेक बता, बट ऑल्सो से नहीं बेटा, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे दोनों बात समझना बच्चे यहाँ पे, कि अगर बेटा नाइदर दिया ना बच्चे, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है।
और मेरे प्यारे बच्चे आइदर के साथ हमेशा और आता है, आइदर के साथ और आता है। और मेरे प्यारे बच्चा नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, ठीक है। आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होता है। तो ये जो केस है आप लोगों को याद रखना, ये तो अलग हो गया बच्चा। दूसरी बात आ रहा है कि सर अगर यहाँ पे कभी भी लिस्ट लिखा हो, एलिस्ट लिस्ट, इसके साथ हमेशा शुड लगता है, ये निगेटिव मीनिंग देता है, नॉट नहीं लगता है। यहाँ पे बी स्मार्ट नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे नॉट की जगह पे हो जाएगा नॉट ओनली, और एंड आल्सो की जगह पे हो जाएगा बट आल्सो। तो मिस्टेक्स थे यहाँ पे, क्वेश्चंस को सही कर लेना स्टार बना के। Hardly had I reached the airport where I learn about the powerful bomb exploitations, no error। बता बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर होगा? 18 वाले सवाल का जरा आंसर बताना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कहाँ पे और किस पार्ट में एरर लग रहा है। 18 वाले का शानदार सवाल है बच्चे, यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दो बच्चे, यहाँ पे जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे कहाँ। देखिएगा सेशन की शुरुआत बच्चों यहाँ पे हार्डली से हुआ है, तो आप लोग हमें बताना बच्चों यहाँ पे हार्डली के साथ क्या लगेगा, बताना जरा हमें। तो अब यहाँ पे ये कंजंक्शन का तो रूल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे इसका एक रूल होता है कि हार्डली के साथ तो वेयर का यूज नहीं करते बच्चे, यहाँ पे वेन का यूज करते हैं, WHEN वेन का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे जो एरर होगा बेटा यहाँ पे वो बी पार्ट में हो जाएगा। अब मैं आपको रूल समझा दूं, यहाँ पे इसका जो नियम है, जो रूल्स हैं वो समझिए पहले। रूल देखो बेटा यहाँ पे क्या कहता है, इस रूल को थोड़ा समझ लोगे ना, बहुत ही कमाल का रूल है, फायदा बहुत होगा बच्चे। देखो बच्चों नियम क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इन्वर्जन से हो, यानी हार्डली से हो, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत है ना हार्डली से हो, या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्कैर्सली से हो, नोट कर लेना, और या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बेयरली से हो, और या बेटा यहाँ पे रेयरली से हो, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, और या बच्चे तो एक ध्यान देना, तो इनके साथ बेटा हमेशा हमारे पास एक बात याद रखना बच्चे, यहाँ पे के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, पहली बात याद रखना बच्चे यहाँ पे। और फिर आप लोग जब मेन वर्ब लिखते हो ना, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है कॉमा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग हमेशा इसके साथ व्हेन या बिफोर लगाते हैं, या तो व्हेन और या तो बिफोर का यूज करते हैं दूसरे क्लॉज की शुरुआत करने के लिए। दूसरी क्लॉज की शुरुआत करोगे तो व्हेन या बिफोर से करोगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इनका मीनिंग क्या होता है, ये सब निगेटिव मीनिंग देते हैं। आपस में अगर इनसे कोई पूछे कि सर ये इनके मीनिंग क्या होते हैं, तो इनका हिंदी में एक ही मीनिंग होता है, मुश्किल से या कठिनाई से। मुश्किल से या बच्चे यहाँ पे इसका मतलब होता है कठिनाई से, ठीक है। इनके साथ बच्चे यहाँ पे कभी नॉट नहीं लगाते, खुद ही निगेटिव मीनिंग देते हैं। और एक और इसी में एक तो पॉइंट ये हो गया आप लोगों को कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और एक पॉइंट और आता बच्चे, वो नोट कर लेना कि नो सूनर के साथ, ध्यान देना बेटा, नो सूनर के साथ हमेशा बेटा यहाँ पे THAN दैन का यूज करते हैं। नो सूनर का मतलब होता है बच्चों ज्यों ही त्यों ही, इनके साथ हमेशा दैन THAN दैन का यूज करते हैं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे दैन का यूज करेंगे, यहाँ पे दैन सही। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे यहाँ पे ये आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये याद रखना आप लोगों को। अब इसका एक एग्जांपल बोलो तो आपको दे दूं मैं, ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। अब हेल्पिंग वर्ब में दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या तो बेटा यहाँ पे हैड आता है और या तो बच्चे यहाँ पे डिड आता है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अब पूछेगा कोई डिड कब आता है, तो बोल देना जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना, फर्स्ट फॉर्म V1, तब डिड लगाना। और मेरे प्यारे बच्चे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बेटा ना, तब हम लोग हैड लगाएंगे। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली के साथ
हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर व्हेन या बिफोर लगाते हैं कंजंक्शन के रूप में, और नो सुनर के साथ देन का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अब एक एग्जांपल से देखो, क्लियर हो जाएगा विदाउट्स। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने दिया यहाँ पे नो सुनर, समझना, नो सुनर, ठीक है, नो सुनर आई हैड मेट यू, क्यों ही मैं आपसे मिला। अब यहां पे आगे बच्चे, यहां पे देन यू स्लेप्ट। अब यहां पे पूछेगा कि कहां पे गलती है, आप चेक करो, सेंटेंस की शुरुआत नो सुनर से हो गई, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यही गलती अगर पूछेगा कि ऐसे कर देगा, और पूछेगा कहां पे गलती है, आप सीधे बता देना ऐसा है कि अगर इसको नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 तो 2 में एरर हो जाएगा। क्यों? आई हैड नहीं होगा, हैड आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, और आई जो सब्जेक्ट वो पीछे चला जाएगा। ये बात आपको, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए? चलो एक सवाल और करना है यहाँ पे। ये टिल लिखा है, टिल। माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम, मेरी जो किताब है ना मेरे कमरे से गायब है कल से। तो टिल यस्टरडे होगा कि बच्चे यहाँ पे सिंस यस्टरडे होगा, जरा बताना। समय दिखाने के लिए, निश्चित समय दिखाने के लिए बच्चों यहाँ पे टिल थोड़ी नहीं लगाए, कल से बात कर रहा है बच्चे, यहाँ पे सिंस यस्टरडे हो जाएगा। नो, यहाँ पे आंसर होगा सी पार्ट में, जहां पे टिल है बच्चों यहाँ पे सिंस लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 मैच में आ जाओ बेटा, और हमें बताना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 20 वाले सवाल में कहां पे एरर लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। द मैनेजर ऑफ द बैंक वाज बाय, सो ही आस्क्ड देम कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून, नो एरर। ठीक है, द मैनेजर ऑफ द बैंक वाज बिजी, भाई मैनेजर जो था बैंक का बिजी था, सो ही आस्क्ड देम, इसलिए उन लोगों से उन्होंने पूछा टू कम एंड सी, भैया आओ और उसको देखो, बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून, 2 से 3 के बीच में, दोपहर में। अब बताओ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है आपको? आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो लगा है बेटा, यहाँ पे टू ना, ये गलत है। यहाँ पे सी पार्ट में एरर होगा, बिटवीन के साथ एंड आता है, टू नहीं आता है। यहाँ पे लिखिएगा बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, टू नहीं आता है, एंड का यूज बिटवीन के बाद किया जाता है। तो अब हम लोग नियम को समझने की कोशिश करें और अच्छे से करें, तो हमारे पास दो रूल बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे बेटा। यहाँ पे पहला रूल समझो, यहाँ पे पहला रूल क्या है बच्चे, समझो यहाँ पे, कि बोथ के बाद हमेशा बेटा हम लोग एंड लगाते हैं, और सुनो बेटा, बिटवीन के बाद भी एंड लगाते हैं, बिटवीन के बाद भी बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। लेकिन एक बात और समझना, बिटवीन के साथ कंजंक्शन अगर लगाना हो ना, बिटवीन के बाद अगर कोई पूछे कंजंक्शन क्या लगाओगे बेटा, तो एंड लगाएंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों, अगर फ्रॉम होगा बेटा यहाँ पे, तो फ्रॉम के साथ बेटा यहाँ पे हम लोग टू लगाएंगे। ध्यान देना बेटा, फ्रॉम के साथ टू लगाएंगे, बिटवीन के साथ एंड लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फ्रॉम टू बिटवीन एंड, फ्रॉम टू बिटवीन एंड, फ्रॉम टू बिटवीन एंड, नोट कर लेना बच्चे, यहाँ पे आपसे गलती नहीं होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, 21 वाले का आंसर जरा हमें बताना मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे 21 वाले सवाल का आंसर को क्या करोगे आप लोग, बहुत ही आराम से लॉजिक तरीके से आंसर देना, तुक्का मत मारना आप लोग। बताओ बच्चों क्या लग रहा है आप लोगों को? नो सूनर डिड द सन राइज वेन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी, नो एरर। बताओ बच्चे कहां पे लग रहा है एरर? तो नो सूनर से सेंटेंस शुरू हुआ है,
तो देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, मैंने पहले ही बताया था, सब्जेक्ट बाद में चला गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी। वेन यहाँ पे वेन आ गया, वेन गलत हो गया। वेन गलत हो गया बेटा, यहाँ पे वेन की जगह पे क्या लगा लेंगे बच्चों, यहाँ पे देन लगा देंगे, THEN देन लगा। बस इतनी बात याद रखना बच्चों, नो सुनो के साथ हमेशा क्या लगाते बेटा, देन लगा। तो यहां से गलती ना हो बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22 देखना। ये अभी तक का सबसे शानदार सवाल है ये। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रांग देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग रीम, नो एरर। ट्वेंटी टू का आंसर बहुत ही बढ़िया है, शानदार सवाल है, जवाब देना बेटा। देखो यहां पे समझाते हैं, यहां पे बिकॉज लगा हुआ है बेटा। तो बिकॉज का मतलब होता है बच्चों चूंकि या क्योंकि। बिकॉज के साथ कभी भी देयरफॉर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है रीजन देना। इसी सेंटेंस में अगर आपने एक रीजन दे दिया तो दो दो रीजन देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि दो दो आवश्यकता की बात करें बेटा। ये जो दो दो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, थोड़ा समझने आए आप लोग। सभी लोग नोट करके समझें, बढ़िया चीज बता रहे हैं ना, तो इसको नोट डाउन भी करा करो बच्चे। यहाँ पे देखो बेटा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, PECAUSE। और यहाँ पे कभी कभी ना बेटा सिंस आ जाता है, सिंस का भी मतलब होता है चूंकि या क्योंकि। और यहाँ पे बेटा कभी कभी एज आ जाता है, ये ध्यान देना बेटा। एज दिया हो बच्चे यहाँ पे, कभी भी बिकॉज दिया हो बेटा, कभी भी सिंस दिया हो ना, तो इनका मतलब हिंदी में होता है चूंकि या क्योंकि, चूंकि या क्योंकि। तो इनके साथ बेटा कभी भी ना हेंस का यूज नहीं किया जाता है, और इनके साथ बेटा कभी भी ना सो का यूज भी नहीं किया जाता है। और एक बात और ध्यान देने बेटा, के साथ मेरे प्यारे बच्चों कभी भी देयरफॉर का भी यूज नहीं किया जाता है। मतलब हमें ये तीन बातें बिल्कुल याद रख लेनी है बेटा, कि कभी भी पेपर में एज आ जाए, बिकॉज आ जाए, सिंस आ जाए बेटा, इनके साथ कभी भी हेंस का, सो का, देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक बार में एक से ज्यादा रीजन नहीं दे सकते। अगर आपने एक रीजन दे दिया, ऑलरेडी पहले से दे दिया है, तो दो दो रीजन देने की क्या हो सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, यहाँ पे एज के साथ, बिकॉज के साथ, सिंस के साथ कभी भी हेंस, सो और देयरफॉर का यूज नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट, ये सनो, प्रेम से बोली भारत माता की जय। एक बार बताओ बच्चे, यहाँ पे सभी लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। एक बार शानदार तरीके से, बढ़िया से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते बच्चे यहाँ पे। तो ये कंजंक्शन का टॉपिक हम आपको कवर भी कर रहे हैं यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने बच्चे आप दे रहे हैं यहाँ पे, रीजन फॉर इज फेलियर इज बिकॉज। अभी देखो मैंने अभी पढ़ाया ना बेटा, जब हमने रीजन पहले ही दे दिया बच्चे यहाँ पे। अच्छा एक और रूल होता है, रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगता है, दैट लगता है। मैंने आज पढ़ाया था, द रीजन वाई के साथ हमेशा दैट लगता है, कभी बिकॉज नहीं लगता है। बिकॉज की जगह पे दैट लग जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल बच्चे यहाँ पे, अर्जुन आस्क हिम दैट विच वाज द वे टू द पोस्ट ऑफिस। अर्जुन ने पूछा उनसे कि विच वाज द वे। अच्छा बता बेटा, यहाँ पे पार्ट में कहाँ पे रहो बच्चे, यहाँ पे अर्जुन ने पूछा विच वाज द वे। दैट और विच एक साथ क्यों लगाओगे बेटा, एक ही कंजंक्शन लगा देंगे ना। बोलो बेटा, एक ही कंजंक्शन से काम चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ आंसर हमारा बी हो जाएगा, दैट शुड बी रिमूव्ड। दैट को हमें हटा देना है। अनलेस यू डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस, जब तक आप उनकी सलाह सुनते नहीं है। अच्छा सलाह सुनते नहीं है कि अनलेस निगेटिव मीनिंग देता है बेटा, और जब ये निगेटिव मीनिंग देता है तो इसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, यानी हमारे पास जो एरर होगा बेटा वो ए पार्ट में हो। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा आज का सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चे यहाँ पे।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा रेफरल कोड है बच्चों DY लाइव, इसी कोड का यूज करके एडमिशन लीजिएगा तो आपको शानदार डिस्काउंट मिलेगा। और जाते जाते आपको बता दे बच्चे यहाँ पे कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, कलम ऐसे चलाओ कि निशान हो जाए, यूं तो काट लेते हैं सभी अपनी जिंदगी, तुम जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत।